पंजाब के कल्चर का कोई मुकाबला नहीं, चाहे वो भारतीय पंजाब हो चाहे वो पाकिस्तानी पंजाब हो। सिखों की पहली मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब लिखने में गुरु अर्जन देव की मदद हजरत मियाँ मीर जी ने की थी और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है मुसलमानों और सिखों के दरमियान ब्रदरहुड यानी भाईचारे की। लेकिन पार्टीशन कर सितंबर 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इस रियासत को मजीद तकसीम ना किया जाता तो आपको ये सुनकर हैरत होगी कि गोल्डन टेम्पल यानी श्री हरमंदर साहब की बुनियाद एक मुसलमान सूफी हजरत मियाँ मीर जी ने रखी थी अपने दोस्त और सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव के साथ मिलकर। इंडियन पंजाब की ये तकसीम हमेशा याद रखी जाएगी क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जुबान की बुनियाद पर तकसीम हुई थी। वैसे यहाँ एक बात समझ नहीं आई, अगर रियासत डिवाइड हो सकती है तो कैपिटल क्यों नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये है हमारा भारतीय राज्य पंजाब, जो कि एरिया के हिसाब से हमारे देश का 19वां सबसे बड़ा राज्य है तथा इसका यह नाम यहाँ बहने वाली 5 दरियाओं के ऊपर रखा गया था। वहीं आज के टाइम पर यह राज्य अपने पंजाबी कल्चर, बहादुर कौम और यहाँ की मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पंजाब राज्य के कुछ 5 सबसे बड़े शहरों के बारे में। गोल्डन टेम्पल अमृतसर, सिखों का मुकद्दस तरीन मकाम जो सिखों के 5वें गुरु अर्जन ने बनवाया था। 5 पे है पटियाला सिटी। इसे रॉयल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पंजाब की लोकप्रिय संस्कृति में पारंपरिक पटियाला शाही पगड़ी के लिए और अपने खान पान के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पटियाला सिटी 160 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है और 2011 सेंसस के आधार पर यहाँ की कुल आबादी 7.63 लाख निवासियों की है। ये तो इतनी ज़्यादा नहीं है फिर, इस लिहाज से शहर तो फिर छोटा सा है, लेकिन शाही शहर के तौर रॉयल सिटी के तौर पे जाना जाता है इंडियन पंजाब। और जालंधर सिटी, यह पंजाब राज्य का एक बड़ा ही प्राचीन शहर है जो अपने हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जालंधर अपने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है। वहीं 2012 सेंसस के आधार पर इस शहर की कुल आबादी 9.62 लाख निवासियों की है तथा जालंधर को भारत में बनने वाले 100 स्मार्ट सिटीज में से एक के रूप में चुना गया है। यानी कि आने वाले वक्त में ये मज़ीद तरक्की करेगा। आबादी तो इसकी भी बहुत थोड़ी है, 1 मिलियन से भी कम है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वैसे तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जो पंजाब और हरियाणा इन दोनों ही राज्यों की न्यायिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है, बट फिर भी मैंने इसे इस लिस्ट में शामिल किया है, वरना कुछ लोग कमेंट बॉक्स का रुख ही बदल देते हैं। खैर, चंडीगढ़ एक काफी खूबसूरत शहर है जहाँ की सड़कें और यहाँ की हरियाली किसी को भी अपना दीवाना बना लेती है। वहीं चंडीगढ़ की वर्तमान जनसंख्या 11 लाख से भी अधिक है। ये दो रियासतों का एक दारुल-हुकूमत है, काफ़ी अमीर शमीर शहर है, ज़बरदस्त है। आबादी भी ज़्यादा है, 1.1 मिलियन। अमृतसर सिटी, यह पाकिस्तान सीमा से महज 28 किलोमीटर की दूरी पर बसा पंजाब राज्य का एक मुख्य शहर है जो यहाँ के हरमिंदर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल जैसे धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है तथा इसके अलावा अमृतसर पंजाब के माझा रीजन का एक सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है जहां की कुल जनसंख्या 2011 सेंसस के आधार पर 11.32 लाख निवासियों की है। इतनी ज़्यादा तो नहीं है, 1.1 मिलियन ही है इसकी भी, यानी कि इंडिया के पंजाब में कोई इतने बड़े शहर हैं नहीं अपनी आबादी को लेकर। नंबर 1 लुधियाना सिटी, यह पंजाब राज्य का एक मेजर इंडस्ट्रियल सिटी है जो वर्तमान समय में पॉपुलेशन वाइज पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, जहां की वर्तमान एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 18.85 लाख निवासियों की है। वहीं लुधियाना सिटी का लगभग 60% एरिया सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में बटा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर दूसरे राज्यों के लोग भी बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में आते हैं। ये तो फिर परदेशियों का शहर हुआ। 60% इंडस्ट्री और सिर्फ 40% रिहायशी है। फिर तो ये इंडियन पंजाब में और इंडिया में एक तगड़ा इंडस्ट्रियल सिटी होगा, ज़बरदस्त।
सबसे पहले बात शुरू करते हैं इंडियन पंजाब के रकबे की, जो तकरीबन आज 50,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है और अपने रकबे को लेकर ये इंडिया की 19वीं बड़ी रियासत है। अगर सितंबर 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इस रियासत को मज़ीद तकसीम ना किया जाता तो आज के हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को मिलाकर इसका रकबा बहुत ज़्यादा होता। आज इंडियन रियासत हरियाणा 44,000 किलोमीटर के स्क्वायर रकबे पर फैली हुई है और जो हिमाचल प्रदेश है ये तकरीबन 55,000 किलोमीटर स्क्वायर रकबे पर फैली है। और अगर ये तीनों रियासतें एक होती तो इनका रकबा तकरीबन 1.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर होता। और आज अपने एरिया को लेकर ये इंडिया की 9वीं बड़ी स्टेट होती उड़ीसा के बाद। 1966 में पंजाब की तकसीम हुई और ये 3 रियासतों में बट गया। ये तकसीम जो है ज़ुबान की बुनियाद पर हुई थी। अलहदगी पसंद चाहते थे कि उन्हें ज़ुबान की बुनियाद पर अलग रियासत दी जाए। इससे इस तरह के जो मामलात है उससे फेडरल कमज़ोर होता है। अगर इंतज़ामी तौर पर किसी रियासत के जितने भी टुकड़े हो जाए इंतज़ामी तौर पर तो उससे रियासत कमज़ोर नहीं होती, लेकिन कौमियत को लेके, ज़ुबान को लेके, मज़हब को लेके जब किसी रियासत में अलग अलग टुकड़े बनते हैं तो उससे फेडरल यानी कि वफाक कमज़ोर होता है। और इंडियन पंजाब में भी हमने यही चीज़ देखी कि जो सिख थे वो अपना पंजाबी ज़ुबान के लिए अलग रियासत चाहते थे, जो हरियाणा वाले थे वो हरियाणवी ज़ुबान बोलते हैं, उसके पंजाबी से काफ़ी फ़र्क है, इसलिए वो चाहते थे कि उन दोनों की अलग अलग शनाख्त हो, जिसका नतीजा ये निकला कि आज इंडियन पंजाब बहुत छोटी सी रियासत है, सिर्फ 50,000 किलोमीटर स्क्वायर रकबे के साथ, और ये इंडिया की 19वें नंबर पे आने वाली रियासत है 28 रियासतों में। इंडियन पंजाब की ये तकसीम हमेशा याद रखी जाएगी क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ज़ुबान की बुनियाद पर तकसीम हुई थी। अगर इंडियन पंजाब की आबादी की बात करें तो ये 16वें नंबर पर आती है। ये रियासत 2,77,00,000 की आबादी के साथ, जबकि हरियाणा की मौजूदा आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ है और हिमाचल प्रदेश की जो मौजूदा आबादी है ये 70 लाख के करीब है। अगर ये रियासतें तकसीम ना होती और सारी रियासत एक रहती तो आज इस रियासत की कुल आबादी 6 करोड़ के करीब होनी थी, यानी 60 मिलियन, और ये इंडिया की एक बड़ी रियासत होनी थी, गुजरात के पैमाने की 9वें या 10वें नंबर पर। इस वीडियो में पटियाला सिटी दिखाया गया। बाबा आला सिंह ने यहाँ पर मुबारक किले की बुनियाद रखी थी 18वीं सदी में। उसके बाद से ये शहर आबाद होना शुरू हुआ। इस शहर को रॉयल सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर महल्लात है, पोलो के ग्राउंड है, बेहतरीन पार्क है, इसलिए इस शहर का म्यार ज़िंदगी बहुत बेहतर था। इंडिया की आज़ादी से पहले ये एक अलग रियासत होती थी जिसे रियासत पटियाला कहा जाता था और ये बहुत खुशहाल रियासत थी, लेकिन आज ये एक छोटे से शहर के तौर पर इंडिया के पंजाब में मौजूद है और इसकी आबादी तकरीबन 8 लाख के आसपास है। अपनी आबादी को लेकर तो ये इतना बड़ा शहर नहीं है इंडिया का और ना ही पंजाब का। जलंधर शहर देखा है तो ये सिख अक्सरियती शहर, लेकिन यहाँ पर हिंदू तहजीब की भी कमी नहीं है। यहाँ पर देवी तालाब मंदिर है, सूर्या का मंदिर है जो कि बहुत ज़बरदस्त है और इस शहर को अपने मंदिरों की वजह से अच्छी खासी पहचान है। इसके अलावा जो वीडियो ऑनर बता रहे थे कि ये शहर जो स्पोर्ट इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम रखता है, इसलिए आज से अगर इसका पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान के पंजाब में जो सियालकोट का शहर है वो भी बैन अवी सतह पर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी अच्छी खासी पहचान रखता है अपने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को लेके। शायद इंडियन पंजाब के शहर का मुकाबला पाकिस्तानी पंजाब के शहर सियालकोट से करना इतना आसान ना हो, लेकिन फिर भी जलंधर अपनी जगह भी शानदार होगा अपनी स्पोर्ट इंडस्ट्री को लेके। आज जलंधर शहर की आबादी 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी कम है। हमने चंडीगढ़ सिटी देखा, ये 2 स्टेट्स का एक कैपिटल है, इंडियन पंजाब का और इंडियन स्टेट हरियाणा का। पंजाब के दूसरे शहरों की निस्बत चंडीगढ़ ज़्यादा डेवलप शहर है और ये पंजाब के दीगर शहरों की निस्बत महंगा शहर है क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ज़्यादा है पंजाब के दूसरे शहरों की निस्बत। इस शहर की तमीर और तरक्की में फ्रांसीसी माहिर तमीरात यानी फ्रेंच आर्किटेक्ट चार्ल्स एडवर्ड का बहुत बड़ा हाथ है और उन्होंने इस शहर को बाकायदा नक्शे के जरिए आबाद किया था। वैसे एक बात समझ नहीं आती, अगर रियासत डिवाइड हो सकती है तो कैपिटल क्यों नहीं? सिखों का मुकद्दस तरीन शहर अमृतसर देखा, अगर आप वाघा बॉर्डर पर खड़े हैं तो आप लाहौर और अमृतसर के बिल्कुल दरमियान में खड़े हैं। जितना फासला वाघा बॉर्डर से लाहौर का है उतना ही फासला वाघा बॉर्डर का अमृतसर से है। इसी शहर में सिखों का सबसे मुकद्दस मुकाम गोल्डन टेम्पल भी है। इस शहर की आबादी की बात की जाए तो तकरीबन 11.5 लाख के साथ ये पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है। गोल्डन टेम्पल जिसे श्री हरमिंदर साहब भी कहा जाता है, सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव ने 1604 में बनवाया था, जबकि इस टेम्पल के लिए जमीन हासिल करने वाले सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि गोल्डन टेम्पल यानी श्री हरमिंदर साहब की बुनियाद एक मुसलमान सूफी हजरत मियाँ मीर जी ने रखी थी अपने दोस्त और सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव के साथ मिलकर। गुरु अर्जन देव जिंदगी भर मियाँ मीर जी के दोस्त रहे और ये वही गुरु अर्जन देव जी हैं जिन्होंने सिखों की मुकद्दस तरीन किताब गुरु ग्रंथ साहब लिखी थी 17वीं सदी ईस्वी के शुरू में, यानी 1604 या 5 के आसपास। सिखों की पहली मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब लिखने में गुरु अर्जन देव की मदद हजरत मियाँ मीर जी ने की थी और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है मुसलमानों और सिखों के दरमियान ब्रदरहुड यानी भाईचारे की। लेकिन पार्टीशन के मामला चूंकि पॉलिटिकल थे, सियासी थे, इस वजह से उन मामलात की वजह से मुसलमानों और सिखों के दरमियान अच्छी खासी दूरी पैदा हो गई। इंडियन पंजाब का सबसे बड़ा शहर लुधियाना सिटी देखा, तकरीबन 2 मिलियन से कम आबादी वाला ये शहर इंडियन पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन ये इंडिया के ज़्यादा बड़े शहरों में शामिल नहीं होता क्योंकि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद ये शहर बहुत बड़े हैं इंडिया के आबादी को लेकर। इसलिए जो इंडियन पंजाब का सबसे बड़ा शहर लुधियाना वो भी इंडिया के बड़े शहरों की निस्बत अच्छा खासा छोटा है। इसके साथ साथ वीडियो ऑनर बता रहे थे कि ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है, सनती शहर है और यहाँ पर 60% सनद है और सिर्फ 40% जो इस शहर का रकबा है वो
आबादी के मकासद के लिए यानी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इंडस्ट्रियल सिटी है, इसलिए यहाँ पर बाहर के शहरों से, बाहर की रियासतों से जो लोग आए हैं उनकी भी अच्छी खासी तादाद पाई जाती है। पाकिस्तानी पंजाब के 5 बड़े शहर लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला और मुल्तान, ये इंडिया के सबसे बड़े शहर लुधियाना से भी बड़े हैं। यानी कि इंडियन पंजाब के जो सबसे बड़ा शहर है लुधियाना, वो पाकिस्तानी पंजाब के 5 बड़े शहरों से भी छोटा है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़।